हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के फॉर्म आ चुके हैं और आपका 15 तारीख से भरे जा रहे हैं और गाइस जल्दी ही उसकी जो है लास्ट डेट भी आने वाली है। तो गाइस मैं आज उसी से रिलेटेड आपका एक आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैं एक बहुत ही शानदार सा रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपके कांस्टेबल और एसआई में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट। देखिए क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि किसी कोड भाषा में यदि डायल को हमने क्या लिखा 49112, मतलब कहने का ये है कि हमने लिखा डायल DIAL, डायल को हमने क्या लिखा 4912, यही तो है। तो हमसे पूछा नेक्स्ट का कोड क्या होगा, तो NEXT, यही तो पूछा हमसे। तो जरा देखते हैं हम इसे, देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसे। तो हमने देखा गाइस, क्या D की ओरिजिनल वैल्यू 4 होती है, ठीक है। I की ओरिजिनल वैल्यू 9 होती है, ठीक। A की ओरिजिनल वैल्यू 1, ठीक है। और L की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है 12, यानी मतलब इन सबकी क्या है ओरिजिनल वैल्यू तो लिखी हुई है। तो बस आपको क्या करना है, इनकी भी क्या करो ओरिजिनल वैल्यू लिख दो। N की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है गाइस 14, E की कितनी होती है 5, X की कितनी होती है गाइस 24, T की कितनी होती है गाइस आपकी 20। तो कितना आ गया मेरे पास 14 5 24 20, 14 5 24 20, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी निश्चित रूप से एक समान है, ठीक है, और एक समूह का निर्माण करते हैं। तो कौन सा विकल्प जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस क्या दिया हमसे, तो पहला तो दिया है वीक, मतलब क्या होता है इसका कमजोर, ठीक है ना। चलिए फ्रेजाइल का मतलब भी क्या होता है गाइस कमजोर, ठीक है ना। पावरफुल का मतलब क्या होता है मजबूती, ठीक है ना, मजबूत हो गया, ठीक है। सिक का मतलब भी क्या हो गया गाइस कमजोर, और फीबल का मतलब भी क्या होता है कमजोर। मतलब ये सब क्या है कमजोर, तो पावरफुल क्या हो जाएगा मजबूत, यानी मतलब यही तो अलग हो गया हमारे पास। हमें तो ये देखना था कि कौन सा विकल्प से अलग है, बस तो क्या मिला हमें पावरफुल, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 जो है किसी निश्चित रूप से समान है, ठीक है, और एक समूह का निर्माण करते हैं। तो कौन सा जो विकल्प है वो इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें छांटना है। देखिएगा इस क्या है, एस दिया है, पी दिया है, टी दिया है, आई दिया है और वी दिया है। तो कौन सा इस विकल्प से अलग हो जाएगा, तो क्या हुआ आई। क्यों, क्योंकि बाकी सब तो कॉन्सोनेंट है, एक आई ही क्या है आपका बॉबिल है। तो क्या अलग हुआ आई, यानी ऑप्शन कौन सा बना सी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए कि यदि किसी कोड भाषा में इनपुट को क्या लिखा गया है LQSXW, ठीक है ना, तो देखिए क्या लिखे हम INPUT, इनपुट को हमने क्या लिखा कि LQSXW, ठीक है ना। तो पूछा गया हमसे पिच को क्या लिखेंगे PITCH, ठीक है, उसी भाषा पूछा ना, उस भाषा में पिच कोड का क्या होगा चलो देखते हैं। तो आई से गाइस क्या बना एल, तो कितना प्लस हो गया प्लस के 3, ठीक है। एन से क्यू देखा प्लस के 3, पी से एस देखा प्लस 3, यू से देखा प्लस 3 और टी से देखा तो प्लस 3, यानी सब में क्या हुआ प्लस 3 हुआ है। तो बस आपको यहां भी क्या करना प्लस 3 कर दो। तो पी से प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, पी से 3 करा तो यानी एस बनेगा, ठीक है। आई से प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा एल, ठीक। टी से प्लस 3 तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू, और सी से 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा एफ, और एच से 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा के। तो कितना आया SLWFK, कौन सा ऑप्शन बन गया
ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे कि एक श्रृंखला दी है और श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया हमसे। तो देखिए क्या है हमारे पास कि यहाँ तो दिया है 2, 2 से कितना है ये 27, 27 से कितना है ये 52, 52 से कितना है 77, 77 से कितना है 102। तो जरा देखिए फिर अगली संख्या क्या होगी। अगर मैं गाइस यहाँ देखूं क्या कि 27 में से अगर 2 घटाऊं तो कितने का डिफरेंस है 25 का, ठीक है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है यानी प्लस 25 करा, और यहाँ प्लस 25 करेंगे तो 52 हो जाएगा, 27 25 52, ठीक है। फिर प्लस 25 करा तो कितना हो गया 77, ठीक है। फिर प्लस 25 करा तो 77 25 करेंगे कितना हो 102, ठीक। फिर प्लस 25 कर दो कितना हो जाएगा 102 में 25 ऐड करा तो कितना हो जाएगा 127, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गया हमसे कि दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग हैं, वर्ग छांटने हैं। तो जरा देख गए कितना हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दो ये, 3 4 5 6 7 8, एक 9 ये वाला हो गया, एक 10 ये हो गया। 10 तो ये हो गया जो प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से जो कुछ कॉमन है वो भी देखो, तो एक तो ये इनको सबको मिला के बनेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये हो जाएगा 11 और एक बन जाएगा इन सबको मिलाकर, ठीक है ना। तो एक ये हो जाएगा 12। तो टोटल कितने वर्ग बन गए 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कह रहा है हमसे कि श्रृंखला ही दी है कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्या को पहचानना है, ठीक है ना, कि जो अगली संख्या आएगी वो। जरा देखिए क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या दिया 3 से हमें दिखाई दिया 7 है, ठीक है। उसके बाद ये 19 है, फिर 55 है, फिर 63 है, ठीक है ना, 163 है, और फिर हमसे पूछा कि अगला। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ बात करूं क्या कि अगर मैं 3 की गुणा 3 से करूं और उसमें 2 कर दूं माइनस, तो क्या बना 3 3 9 में से 2 गए 7, बात बन गई। ऐसे ही मैंने गुणा करा, 7 की गुणा करी 3 से तो 7 या 21, 21 में से 2 घटाए तो कितना हो गया 19। क्लियर। ऐसे ही मैंने 19 की गुणा करी 3 से, उसमें से करे 2 माइनस, तो 19 दिया 57, 57 में से 2 गए 55, ठीक है। चलिए फिर ऐसी 55 की गुणा करी 3 से कितना होता है 165, 165 में से 2 गए 163, बात बन गई। तो ऐसे करें अगला 163 की गुणा 3 से करें और उसमें से करें क्या 2 माइनस, तो जरा देखिए कितना होगा। तो 163 किया कितने होते हैं 489, 489 में से 2 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 487, 487, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्न छवि का जो है उचित प्रतिबिंब को पहचानना है। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या दिया गया है, इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है ना। कुछ दिया नहीं है तो क्या करेंगे हम इसका फिर दर्पण प्रतिबिंब ही इसका खोजना होगा। तो जरा दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, इसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है ना दर्पण। तो जरा रख के बनाइए, जरा क्या बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो लेफ्ट होता है वो राइट, जो राइट होता है वो लेफ्ट में चला जाता है। तो एल को जब देखेंगे तो कैसे बनेगा ऐसे, ठीक है। ई कैसे बन जाएगा ऐसे, ठीक है। डी ऐसे, ओ ऐसे, और एम को तो एम ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा एल उल्टा, एल उल्टा किसमें है इसमें है। क्लियर है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस सही जवाब। क्लियर है ना। चलिए क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया कि पेज का प्रत्येक पृष्ठ पर जो है क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ
अक्षर से छपा होता है, ठीक है। तो ए चित्र के विपरीत पेज पर क्या छपा है ये हमसे पूछा है, मतलब ए के विपरीत निकालना है। तो देखिए गाइस, हमारे पास दो पासे दिए गए। अब इन दो पासे में सबसे पहले तो वो नंबर देखो जो दोनों जगह पर क्या हो, कॉमन। तो हमें कॉमन क्या मिला, यहाँ से बी मिला, यहाँ से बी मिला। तो बस क्या करेंगे हम, बी को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको टर्न कर दो। ऐसे इसको यहां से कर दिया, तो यहां से टर्न करने के बाद में क्या मिला, बी ए सी, ठीक है। और यहां से जब टर्न करेंगे तो क्या नाम मिलेगा, बी एफ ई। क्लियर। हमसे पूछा किसके विपरीत था, ए के विपरीत। तो ए के विपरीत में क्या आ गया, एफ, ठीक है ना। तो ए के तो विपरीत है, तो ए के विपरीत में क्या मिला हमें, एफ। और सी के विपरीत में क्या मिलेगा, ई। क्लियर है। तो बी के विपरीत में क्या बचेगा, जो यहां दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या नहीं दिखाई दे रहा, डी। तो बी के विपरीत में क्या आ गया, डी। बट हमसे किसके विपरीत पूछा था, ए के विपरीत। तो ए के विपरीत में क्या आ गया, एफ। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया गाइस, पहला ही इसका क्या हो गया, सही जवाब। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि सही विकल्प को चुने। ठीक है ना, सही विकल्प को चुनिए जिसमें दी गई छवि का पैटर्न को पूरा, हमारे पास फिगर यहाँ पर जो लगा सके। जरा देखिए, पहले तो मैं इसको ही पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, ऐसे ए ऐसे करा, इसको ऐसे लगाया, अब ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब इस लाइन को कहां से लाऊं मैं, इस लाइन को ऐसे बनाऊं, ठीक है। और इसको फिर मैंने क्या करा, ऐसे करके ऐसे बंद कर दिया, ठीक है ना। या देखिएगा इस किस में बन रही है ये आकृति हमारे पास, कहीं है इसमें तो ये नीचे चली गई लाइन, तो इसे तो खत्म करो। इसमें ब्लैक हो गया, ये वैसा खत्म। इसमें कितनी लाइन आ गई गाइस, 3 लाइन। हमें तो 2 ही चाहिए थी, एक ही और एक ही, ठीक है ना। तो कौन सा बन गई, फिगर नंबर सी, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्या बताया हमसे कि एक श्रृंखला दी है, ठीक है ना, और उसमें अगली संख्या को चुनना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो जरा देखिए, ये 15, 15 से बना 20, 20 से बना 40, 40 से फिर 45, 45 से 90, और हमसे पूछा है कि अगला क्या होगा। तो जरा देखिए, ये 15 से 20 से 40, 45, 90 और क्वेश्चन मार्क, यही तो था। तो देखिए 15 में अगर मैं 5 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 को जस्ट मैंने क्या करा, डबल यानी दुगना कर दिया, तो 20 दूनी 40, बात बन रही है अभी। फिर मैंने क्या करा, फिर देखा कि +5 करा तो 45 हो गया, और 45 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है ना। तो मतलब +5 मल्टीप्लाई 2, +5 मल्टीप्लाई 2, तो बस अब कितना होगा फिर, +5। तो 90 में हमने 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 95। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, देख गए क्या बताया हमसे कि इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए जी, और उससे संबंधित निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई बातों को सत्य मानते हुए निष्कर्षों पर विचार करना है, ठीक है। और यह निश्चित करना है कि कथनों में दी गई जानकारी से जो है किसी उचित संदेह पर जो है निष्कर्ष जो है क्या है, तर्क संगत है। चलिए जरा देखते हैं क्या बताया हमसे कि कथन में क्या दिया है कि कुछ चावल कुछ गेहूं चाय है। तो गेहूं जो है वो क्या बताया है गाइस, चाय। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि कुछ चाय चावल है, कि कुछ चाय क्या है, चावल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी चावल क्या है, करी है। सभी चावल को क्या बता दिया उसने, करी। क्लियर है ना। चलिए तब हम निष्कर्ष देखिए क्या बताया हमसे कि कुछ करी चाय है, कुछ करी चाय है। करी का चाय के साथ रिलेशन, हाँ ये वाले में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ करी गेहूं है, करी का गेहूं के साथ कुछ है रिलेशन, नहीं, नहीं है, तो बस हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा गलत हो गया। क्लियर। चलिए उसका कह रहा है कि सभी चावल चाय हैं, सभी चावल चाय हैं, नहीं, तो यानी ये भी गलत। तो कौन सा निकला, सिर्फ पहले वाला, यानी केवल एक तर्क संगत, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए क्या हो गया इसका गाइस, सही आंसर। क्लियर है। चलिए क्लियर है।
अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। कि दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। क्या बताया कि 8 व्यक्ति हैं जो कि MNOPQRST एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बाहर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। चलिए, बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 8 पर्सन है, ठीक है, मैंने 8 पर्सन बनाए, 4 2 6 और ये 2 8। क्लियर है। चलो, उसके बाद में हमने एक और बना लिया ताकि हमारे पास बार बार बीच में हमें बदलना ना पड़े, ठीक है ना। और सबका फेस कैसा बताया है, आउटसाइड। क्लियर। चलिए, ये हो गया सबका आउटसाइड फेस। ठीक, तो क्या बोला देखिए हमसे, इनमें से बताया कि 5 तो पुरुष हैं, ठीक है ना, मेल बता दिए कितने हैं 5, और फीमेल कितने हैं 3, ठीक है। चलिए, और कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठी। हाँ, एक साथ बैठेंगी तो बातें करेंगी, ठीक है ना, तो इसलिए उसको अलग अलग रखा है। मतलब 2 महिलाओं को एक साथ नहीं बैठाना। चलिए, 2 पुरुष एक साथ बैठ सकते हैं बट 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती। चलिए देखिए क्या बताया हमसे, एम जो कि पुरुष है एस के विपरीत बैठा है, ठीक है ना। एम को यहां बैठाया तो एस यहां बैठ जाएगा, और एम को क्या रखा हमने, पुरुष, यानी एम को एम में लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये मेल है, ठीक है ना। चलिए जी, अभी एस के बारे में नहीं पता कि एस फीमेल है या मेल है। क्लियर। चलिए, उसके बाद कह रहा है, बस इतना पता कि एम जो है एस के विपरीत है, तो एम यहां और एस यहां, एम को एम में लिखा शॉर्ट में, ठीक है। उसे कह रहा है टी और एन पड़ोसी हैं। चलिए जी, टी एन पड़ोसी एच हो जाएंगे, और जी एन टी पड़ोसी एच हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, इन्हें भी देखेंगे। अभी एन को बताया है जो ओ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और जो कि एक महिला है, ठीक है। महिला कौन हो गई, ओ, यानी मतलब, ठीक है ना। एन को बैठाना है ओ के दाएं तीसरा, ठीक है। अब ओ के दाएं देखो, ओ कहां बैठ सकता है इसमें, ये भी देखनी बात है कि ओ के दाएं को तीसरा, ओ को यहां रखो तो पहला दूसरा तीसरा कौन है यहां पर, एन। क्लियर है। चलो, इसे भी देखेंगे, ठीक है ना। क्या है आगे बोला है, एम जो है न तो ओ का पड़ोसी है और ना ही वो एन का पड़ोसी है, ठीक है ना। यानी एम के साइड में ना तो ओ आएगा ना एन आएगा, तो मतलब ओ को मैं यहां नहीं रख सकता, ओ को मैं यहां नहीं रख सकता। क्लियर है। चलिए, तो ओ के लिए 4 जगह तो बच गई, ठीक है, और उसके बाद में एन भी नहीं आना है ओ के पास, वो एम के पास। क्लियर। तो जरा देखिए कहां रख सकते हैं फिर हम, और ओ के जो है दाएं भी बताना है कि ओ के दाएं तीसरा किसको रखना है, एन को रखना है। अगर गाइस मैं यहां पर ओ को रखता हूं, ठीक है ना, तो 1 2 3 यहां आ जाएगा, बात बन जाएगी। और फिर मैं यहां रखता हूं ओ को, तो 1 2 3 बात बन जाएगी। क्लियर, समझ में आएगा। चलिए, अगर मैं ओ को यहां रखता हूं तो 1 2 3 नहीं बननी बात, यहां रखता हूं ओ को तो 1 2 3 यहां एन, तो बात बनेगी नहीं यहां से, मतलब कुल मिला के। तो हमने एक बार को तो ओ को मैंने यहां रखा तो एन यहां आएगा, ठीक है, और एक बार मैंने ओ को यहां रखा तो एन यहां आएगा, ठीक है। उसने बोला था कि जो एक महिला है, ओ क्या है, एक महिला है, तो ओ को मैंने लिख दिया एफ। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए, ठीक है ना। चलिए, अब ये ओ भी बैठ गया, एन बैठ गया, और इसमें बोला था टी और एन जो है पड़ोसी है। अगर मैं यहां बात करूं तो टी को तो मैं सिर्फ यही रख सकता हूं, जबकि इसके हिसाब से मैं टी 2 जगह रखता हूं, या तो मैं यहां रखूंगा या फिर मैं टी को मैंने यहां बोल दिया कि मैं इसको टी को मैं यहां रख देता हूं, ठीक है ना। चलो, अभी देख लेंगे कि टी यहां पर कहां बैठेगा। उसके बाद कह रहा है कि एस और एन के बीच में बैठा है, तो एस और एन के बीच में यहां तो बैठा नहीं है, ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गई फिगर हमारी। तो एस, यानी एस और एन के बीच में यही तो बनेगा, तो यहां बन जाएगा। अब टी के लिए या तो टी यहां आएगा या टी यहां आएगा। चलो जी, तो उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, कि पी जो है एम का पड़ोसी नहीं है, पी एम का पड़ोसी नहीं है, तो पी कहां आएगा गाइस फिर मेरा, पी या तो फिर यहां आ सकता है या इन 2 जगह में से कोई एक जगह है। पी एम का पड़ोसी नहीं है ना,
तो P को यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ पर, अगर P यहाँ आता है तब। चलो देखते हैं, लेकिन R के विपरीत बैठा है, ठीक है ना। P M का पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो है वो R के विपरीत बैठा है। अब जब R के विपरीत बैठा है तो R के विपरीत में कहाँ बैठा सकता हूँ, देखिए गाइस। अगर मैं बात करता हूँ T को यहाँ बैठाता हूँ तो P को यहाँ बैठाऊंगा, P को यहाँ बैठाऊंगा तो R को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, ठीक है ना, सकता। तो P को मैं यहाँ नहीं, तो P को मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो इसको P यहाँ बनाओ और T को फिर यहाँ बना, ठीक है ना। P को यहाँ बैठाएंगे तो R को मैं यहाँ बैठा लूंगा, क्लियर। बचा कौन मेरे पास, MnOPQRST, तो Q बचा, तो Q को यहाँ बैठा दो। अब बात आती है मेल और फीमेल की, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फीमेल मिली है, अभी 2 फीमेल को ढूंढना बाकी है। चलिए जी, तो वो कह रहा है ठीक है ना गाइस, कि P M का पड़ोसी नहीं है लेकिन R के विपरीत बैठी है, ठीक है। चलिए जी, P R के विपरीत हो गई, ठीक। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है पुरुष की जोड़ी, एक पुरुष की जोड़ी है, तो जरा देखिए। अब पुरुष की जोड़ी बतानी है तो देखिए कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन और बताई थी क्या, कि मैं क्या बताया था, नीचे एक लाइन दी थी क्या, कि P M की पड़ोसी, P जो है M की पड़ोसी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है वो R के विपरीत जरूर बैठी है। तो R के विपरीत बैठी है तो P क्या हो जाएगी, महिला, ठीक है ना, PF। अब देखिए गाइस क्या बचा, कि 2 महिलाओं को एक साथ नहीं बैठाना था, तो यानी अब तो या तो यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, ठीक है ना, या फिर यहाँ हम बैठा नहीं सकते, तो क्या बचा फिर ये R वाले के साथ, या तो ये महिला होगी या ये पुरुष होगा, क्लियर, चीज समझ में आ गई इतनी चीज। चलिए, और किसी के लिए बात हो रही है यहाँ पर, नहीं। और हमें निकालना था यहाँ पर क्या गाइस, कि 2 पुरुष छांटने थे। अब तो 2 पुरुष कौन कौन से मिल सकते हैं, देखियो। तो एक तो R O कट गया, क्योंकि O जो है क्या थी, महिला थी, खत्म करो इसे। T और S ले सकते हैं, NP नहीं हो सकता क्योंकि P ऑलरेडी महिला है, ठीक है। Q और M, Q और M कहाँ है गाइस, Q और M हाँ हो सकते हैं, ठीक है ना। Q और M पुरुष हो सकते हैं क्योंकि इसके बराबर वाली कोई महिला नहीं होगी, और ये पहले से पुरुष था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई इतनी चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए। अगर मैं देखो इसकी बात करूं तो देखिए गाइस क्या बचा मेरे पास, ये तो फीमेल हो नहीं सकती, तो क्या बनेगी ये मेल, ठीक है। ये फीमेल नहीं हो सकती, क्या बनेगी मेल। तो मेल कितने होगा, 1 2, ठीक है ना, 3, ठीक है ना। चलिए, अब फीमेल के लिए देखो, यहाँ फीमेल हो नहीं सकती तो यहाँ पर कौन होगा, पुरुष, ये हो गया। अब F और M यहाँ ले सकते थे हम गाइस, क्लियर है चीज समझ में, क्योंकि यहाँ पर फीमेल और मेल का हम बता नहीं सकते थे, तो इसलिए ये 2 पर मेल और फीमेल का आ गया, क्लियर। चलिए अगला देखिए, हमने देखिए क्या देखा, कि हमसे पूछा गया था क्या, कि 8 व्यक्ति है, मतलब वही है क्वेश्चन पिछला ही वाला है, कि 8 व्यक्ति है MnOPQRST एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बाहर की तरफ मुंह किए हुए बैठे थे। चलिए जी, हमसे पूछा क्या गया, क्योंकि सब कुछ वही है, इसमें बोला है कि क्या, कि n के बाएं से गिनते हुए, ठीक है, n के बाएं से गिनते हुए S और n के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये हमसे पूछा गया। n के बाएं से गिनना है, तो जरा देखिए, तो कितना है n के बाएं से, अगर हम गिनेंगे तो n के बाएं से तो हम इधर की ओर जाएंगे, तो n के बाएं गिनेंगे, तो n के बाएं से गिनते हुए S और n के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति तो है सिर्फ, ये वाला, तो यानी कितने आ गए हमारे पास, ओनली 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। यानी इसकी फिगर जो है ना सेम पिछली वाली ही काम करेगी, क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, और उसमें अगली संख्या चुनिए, क्या बताया, कि 52 53 57 66 82। जरा देखिए, एक तो दिया है 52, फिर दिया है 53 57 66 82, और दिया है गाइस कितना, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। तो जरा देखिए, तो कितना बनेगा, 52 से 53 करेंगे तो कितना बनेगा, +1, ठीक है। 53 से 57 करा हमने गाइस तो कितना हो गया, +4, ठीक है। 57 से 66 देखा तो कितना हो गया गाइस, +9, और 66 से हमने 82 देखा तो कितना हो गया गाइस, +16।
ऐसी 82 से अगर मैं अगली संख्या देखूं तो कितना होना चाहिए? 25। क्यों? क्योंकि ये तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, तो अगला 5 का, यानी 25 होगा। तो 82 में जब हम 25 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 5 2 7, 8 2 10, तो कितना हो गया? 107। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की जो 6 अक्षर ए बी सी डी ई एफ अंकित हैं, जिस सतह पर ई अक्षर अंकित है उसके विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा, ये पूछा है। यानी ई के विपरीत बताना है कि ई के विपरीत क्या आएगा। तो जरा देखिए गाइस, इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? तो ई तो कॉमन मिला मुझे, तो बस तो घुमा दो इसे क्लॉकवाइज ई के साइड में, तो क्या मिलेगा? ई ए बी, और इधर से पकड़ के हमने घुमाया तो कितना कितना मिला मुझे? ई एफ डी। तो हमें पता चला बी के अपोजिट तो डी आ गया, ए के अपोजिट एफ आ गया, तो ई के अपोजिट क्या बचा गाइस? तो ई के अपोजिट जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा? यानी सी। क्लियर है ना? यानी सी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में ही सी दिया है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, क्या दिया है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले प्रयुक्त चित्र का विकल्पों में वो ढूंढना था। ठीक है ना? कि उपयुक्त चित्र का चयन करना है कि जो इससे अगले उसमें आएगी। ठीक है ना? देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि ये जो एरो का निशान था पहले यहाँ था, ठीक है, अगली बार ये बीच में आया, अगली बार ये यहाँ आया, उसके बाद ये ऊपर गया, इसके बाद ये यहाँ आया, तो अगली बार कहाँ आएगा फिर? ये यहाँ पर। ठीक है ना गाइस? जरा देखिए किसमें है बीच में, तो बीच में तो हमारे पास एक ही फिगर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित तर्क को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्या है हमारे पास कि ए एट द रेट बी का अर्थ क्या बताया? कि ए बी का पति है। चलिए जी, ए हैज बी का अर्थ क्या बताया? कि ए बी की पत्नी है। ठीक है, ए डॉलर बी का अर्थ क्या बताया? कि ए बी का बेटा है। और ए परसेंटेज बी का मतलब क्या बताया? ए बी की बेटी है। तो हमसे क्या पूछा है कि एक्स परसेंटेज वाई एट द रेट जेड परसेंटेज डब्ल्यू में एक्स के पिता डब्ल्यू से कैसे संबंधित है। तो जरा देखिए, तो परसेंटेज का मतलब क्या था? बेटी। तो एक्स जो है वो बेटी है किसकी? वाई की। एट द रेट का मतलब क्या बताया था? पति। तो वाई जो है वो पति है किसका? जेड का, तो फिर जेड पत्नी होगी। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है? बेटी। ठीक है ना? परसेंटेज का मतलब तो बेटी थी, तो जेड बेटी है किसकी? डब्ल्यू की। क्लियर? अब डब्ल्यू का नहीं पता डब्ल्यू फादर है या मदर। ठीक है ना? चलिए, तो पूछा है हमसे क्या कि एक्स के पिता, जो एक्स के पिता हैं वो डब्ल्यू से कैसे संबंधित है। तो डब्ल्यू क्या लगेंगे? एक्स के पिता। एक्स के पिता कौन? भाई। और जी बेटी का पति क्या कहलाता है? दामाद। ठीक है ना? तो क्या लगेंगे? दामाद। एक्स के पिता क्या लगेंगे? दामाद। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस? सही आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि प्रश्न चिन्ह का जो है उस विकल्प का चयन विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क के अनुसरण करता है। तो देखिए क्या है कि टेलीविजन का संबंध है किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो यानी मतलब क्या समझे कि टेलीविजन जो है चलता है वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कार किससे चलती है? तो कार चलती है फ्यूल से। ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक कथन दिया गया है उसके साथ निष्कर्ष दिया गया। अब कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है उसके अनुसार देखना। तो जरा देखिए क्या दिया कथन हमें कि प्रत्येक सोमवार जो है एक कार्य दिवस है और आज एक कार्य दिवस है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज सोमवार है इसका मतलब। ठीक है ना? क्योंकि प्रत्येक सोमवार एक कार्य दिवस है और आज एक कार्य दिवस है, तो यानी मतलब आज सोमवार हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकला कि आज सोमवार हाँ है, केवल सोमवार एक कार्य दिवस है।
ठीक है ना। केवल सोमवार जो है एक कार्य दिवस है, और उसने यहाँ बोला था कि प्रत्येक सोमवार जो है वो एक कार्य दिवस है, प्रत्येक सोमवार। ठीक है ना, समझ में आ गया? प्रत्येक यानी एवरी मंडे, तो केवल सोमवार एक कार्य दिवस है, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो कौन सा मिला मुझे गाइस? यानी केवल एक। अब एक केवल किस में है? यानी ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? ठीक है ना गाइस, ये दूसरा तो गलत ही हो गया था। चलिए, समझ में आ गया गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। ठीक है ना, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं ये हमसे पूछा है। जरा देखिए यहाँ पे कितने वर्ग बनेंगे गाइस? 1 2 3 और एक 4, और एक टोटल ये वाला हो गया 5। चलो हमेशा हाँ यहीं से डायरेक्ट गिन के चलते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। फिर एक, तो एक बन जाएगा ये यहाँ से गाइस कितना? ठीक है ना, तो एक ये बन जाएगा 5 वर्ग। ठीक है, अगला 1 2 3 4, तो और एक बन जाएगा ये यहाँ से यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया 5। तो टोटल कितने हो गए गाइस? 5 5 5 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है ना, कि ब्रोक, BROKE, ब्रोक को क्या लिखा? UEKHN। क्लियर? चलिए, तो हमसे पूछा है मिक्सर को क्या लिखें? MIXER। जरा देखिए ब्रोक को हमने कैसे लिख पा रहे हैं हम? कि यहां देखा बी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी गाइस? 2, आर की 18, ओ की 15, और जी के की 11, ई की 5। क्लियर? एन की 14, के की 8, के की 11, ई की 5। ठीक है ना, और यू की 21। क्लियर? जरा देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ गाइस, इसका क्रॉस करूँ तो 2 से 3 जोड़ोगे 5 बनेगा, और 18 से 3 जोड़ोगे तो 21 बनेगा। ठीक है ना, चलिए ऐसी 21 में 3 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो गाइस 8 बनेगा। क्लियर? तो ऐसी 15 में हमने जो है क्या घटाया? 4, तो 11 बनेगा। क्लियर? जरा यहां से करिए तो फिर m की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है? 13, i की 9, x की 24, e की 5, r की 18। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 16। 16 किसका होता है? p का। 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 12। 12 किसका होता है? हमारा L का। तो LP। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 8, यानी ये किसका होता है? H का। और 18 में जब हमने 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 21। 21 किसका बनता है गाइस? U का। क्लियर है? LPUH, बीच में देखिए A आता है या T, तो जब हम इसमें से क्या करेंगे? 4 घटाएंगे, 24 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 20। 20 का मतलब T। तो क्या मिला मुझे? LPTUH, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? सही आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि इस प्रश्न के संबंध में दर्शाने वाले जो है 3 कथन दिए गए। ठीक है ना, चलिए जी, उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए। कथनों को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि कथनों में संबंध जो है वो कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सत्य है। ठीक है ना, तो जरा देखिए क्या बताया कि कथन में क्या है कि C जो है लेस देन इक्वल टू U लेस देन E। ठीक है, फिर C इक्वल टू O ग्रेटर M ग्रेटर इक्वल T। ठीक है, और M इक्वल टू A ग्रेटर L। हमसे जो निष्कर्ष पूछा है कि E इक्वल टू E ग्रेटर है M से, तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं बात यहां करता हूं इसकी क्या कि मुझे E से M की ओर जाना है। अब E से M की ओर जाना है तो देखिए गाइस, हमारे पास 3 तरह के सिंबल होते हैं। एक ग्रेटर होता है, एक ग्रेटर इक्वल होता है, और एक इक्वल होता है। ठीक है ना, अगर हमें ग्रेटर चाहिए, ठीक है ना, अगर हमें ग्रेटर चाहिए तो हमें क्या है कि हमें बड़ा तो
ऑप्शन चाहिए चाहिए, ठीक है ना, यानी छोटों की बात नहीं होती फिर, यानी बड़े ही में देखना है। अब ये देखिए क्या ई से एम तक जाने में आपको कहीं ग्रेटर का सिंबल मिला है या नहीं मिला है, जरा ये देखिए। बस ये याद रखिए आप ई से एम की ओर जाते हुए आप अपोजिट डायरेक्शन में मत जाना, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं हम ई से एम कहाँ है, एम मेरा ये है, ई मेरा ये है। ई से मैं यू आ सकता हूँ क्योंकि ई की साइड में ग्रेटर है, ठीक है। यू से सी आ सकता हूँ, ठीक है। फिर सी से ओ मैं आ सकता हूँ और ओ से एम भी मैं आ सकता हूँ, यानी पहला तो सिंबल सही बन गया, ठीक है ना, यानी पहला वाला तो सही हो गया। चलिए जी दूसरा देखिए, सी ग्रेटर इक्वल टू है टी। अब जब सी से टी देखिए जरा, सी से मैंने देखा गाइस क्या, सी से इक्वल ओ और ओ से क्या हो गया ग्रेटर, जबकि मेरे मुझे तो यहाँ छोटा चाहिए था ग्रेटर इक्वल वाला। जो ग्रेटर इक्वल वाला है वो परमिशन ले रहा है किससे, बड़े वाले से, तो यानी तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास अगर देखिए गाइस एक चीज समझिए क्या कि अगर मेरे पास ये 3 निशान है, ठीक है ना, और कंक्लूजन में मेरे से जो है बड़े के बारे में बात कर रहा है, तो फिर इन दो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, हम फिर बड़े को लेकर चलते हैं, क्लियर। और अगर बड़े ग्रेटर इक्वल को लेकर चला है, ठीक है ना, तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, इसको लेकर चलते हैं हम। और बीच में कहीं रास्ते में ये मिल जाए तो वो वहीं गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा है, क्लियर। चलिए जी अब उसके बाद अगर ये मिल जाए तो फिर ये दो रास्ते में नहीं मिलने चाहिए, फिर यही चलेगा, ठीक है ना। बट जब हम यहां लेके क्या चले, ग्रेटर इक्वल को लेके चले, और ग्रेटर इक्वल को चलते हुए लेके चलते हुए यहां पर क्या मिला, ग्रेटर का निशान मिल गया, तो इसलिए ये गलत हो गया, क्लियर। ये सही हुआ, ये गलत। अगला क्या कह रहा है, एल ग्रेटर टी, एल से टी आ सकते हैं हम, जा रहे हैं, यहाँ ये ग्रेटर है तो यानी ये भी खत्म, तो मिला कौन सा, केवल एक, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जरा देखिए पूर्ण वर्ग किससे बन सकता है हमारे पास, और कंडीशन भी दी है कि 5 छवियों में से नीचे 3 लेनी है आपको। अब ये देखिए गाइस 3 कौन सी ले सकते हैं हम, एक इसको लिया, ठीक है ना, इसके साथ फिर इसको हमने यहां लगा देंगे, ठीक है, और इसको जो है हम यहां लगा देंगे, क्लियर। तो कौन कौन सी ली मैंने, एक ली, 3 ली और 5 ली, यानी 1 3 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित 5 में से 4 जो है एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एक समूह जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा है। देखिए जरा क्या बताया हमसे, क्यू एम आई एस टी, तो कौन सा अलग हो जाएगा इसमें, आई, क्योंकि आई क्या है हमारे पास इसमें, वॉविल है, नहीं वॉवेल से तो बात बनी नहीं क्योंकि यहाँ तो आई तो दिया ही नहीं, तो फिर देखिए अब इसमें क्या करेंगे फिर हम, तो क्यू एम आई एस टी, देखिए जरा क्यू कौन से नंबर पर आता है, 13 पे, सॉरी क्यू आता है 17 पे, एम 13 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, और टी आता है 20 पे। देखिएगा यहाँ पर क्या दिखा, इन सब का जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, सबकी ओड है, बट टी की कितनी है, एक इवन है, यानी सम संख्या पर है, ठीक है, तो इसलिए यही क्या हो गया, अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है। अगर इसमें आई होता तो हम फिर इस पर कॉन्सोनेंट और वॉवेल से जा सकते थे, क्लियर है, बट आई हमारे पास ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए फिर हम इसमें सम और विषम कर गए, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक चिन्ह को जो है उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। क्या बताया कि क्यू का संबंध है एस से, ठीक है ना, तो हमसे पूछा है कि एस का संबंध किससे होगा, ये हमसे जरा देखिए जरा, तो एस का संबंध किससे हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी होती है 17, एस की कितनी होती है 8, ठीक है ना, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, तो यहां से देखो जरा, अगर मैं बात करूं गाइस किसकी,
17 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 8। क्लियर। तो बस ऐसी 19 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 10। और 10 किसका होता है गाइस जे का। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर। ये समझ में आ गई या नहीं। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कोड में भाषा में यदि ए डबल एन ओ वाई को जेड डबल एम एल बी लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में साउंड को क्या लिखेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए क्या है ए डबल एन ओ वाई को क्या लिख दिया हमने जेड डबल एम एल बी। क्लियर। हमसे पूछा क्या गया साउंड एस ओ यू एन डी। साउंड को ही तो पूछा है कि साउंड को हम क्या लिखेंगे। तो जरा देखिए साउंड को हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर हमने देखा ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। ठीक है ए का अपोजिट मिल गया। एन का अपोजिट क्या होता है एम यहाँ भी अपोजिट। एन का अपोजिट एम यहाँ भी। ओ का अपोजिट एल यहाँ और वाई का अपोजिट क्या होता है गाइस बी। तो यानी सब अपोजिट ही तो लिखे हुए हैं तो यहाँ भी अपोजिट ढूंढ लो। तो एस का अपोजिट क्या होता है एच। ओ का अपोजिट क्या होता है गाइस एल। यू का अपोजिट क्या होता है गाइस इसका यू का अपोजिट क्या होता है एफ। ठीक है एन का अपोजिट एम और डी का अपोजिट क्या होता है गाइस डब्ल्यू। तो क्या मिला मुझे एच एल एफ एम डब्ल्यू एच एल एफ एम डब्ल्यू यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया गाइस इसका सेकंड वाला इसका। ठीक है ना यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज देखिए यानी त्रिभुज देखो कहां बना सकते हैं। तो एक त्रिभुज तो ये बन गया। ठीक है ना। चलिए जी दूसरा ये बना। ठीक है तीसरा ये बन जाएगा। ठीक है और चौथा बनेगा ये वाला। ठीक पांचवा बन गया ये वाला। ठीक है और छठा बनेगा ये वाला। और तो कहीं नहीं यानी 1 2 3 4 5 और एक 6। क्या इसके अलावा कहीं और दिखाई दे रहा है नहीं मैक्सिमम वैल्यू 6 दे रखी है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर जो है रखा गया तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही दर्पण छवि बतानी है। ठीक है ना। क्या देखिए यानी ये हाँ है तो इसे बस पलट दो। बस कितना है पीछे से लिखना शुरू करो कोई पलटते हुए यानी टी आएगा। फिर ई को ऐसे पलट दोगे एल को ऐसे। अब जी को पलटना है तो जी ऐसे आएगा और डबल जी है ना तो ऐसे बजा। ठीक है आई ऐसे और पी बन जाएगा आपका गाइस ऐसे। तो जरा देखिए जरा किस में है ऐसे। इसमें देखा जाए तो इसमें पी सीधा है खत्म। इसमें पी उल्टा है बट इसमें टी जो है वैसा पलट दिया ये वैसे खत्म। अब बचा क्या ये इसमें तो पी स्टार्टिंग से है गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक कथन दिया है। ठीक है ना और उस पर निष्कर्ष देखने हैं। क्या बताया देखो कि सभी सागौन बरगद है। तो यानी सभी सागौन जो है वो क्या है बरगद। चलो जी बरगद हो गए सभी सागौन बरगद हो गए। और सभी बरगद क्या है लकड़ी है। सभी बरगद क्या बताए लकड़ी। ठीक है चलिए तो निष्कर्ष क्या है हमारे पास कि सभी लकड़ी सागौन है। सभी लकड़ी सागौन है। बाहर से अंदर आते टाइम से कुछ चलता है सभी नहीं चलता। तो पहला तो गलत। चलिए दूसरा कि कुछ बरगद सागौन है। कुछ बरगद सागौन है हाँ बाहर से अंदर आते हुए कुछ चलता है तो यानी दूसरा सही। यानी कौन सा गया केवल निष्कर्ष 2। ठीक है ना यानी ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी कौन से में है हमारे पास किस में दिया यानी सी में। ठीक है ना यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।